मुझे नहीं पता ये डीमंस कौन है। जहाँ पे हेनरी कहता है कि पहले तुम उन लोगों को नीचे रखो, फिर मुझे एक्सप्लेनेशन देना। और उसकी बात मान के ना हमारी हीरोइन उन दोनों को नीचे पटक देती है। और वहाँ पर हेनरी कहता है कि इन बेवकूफ़ों को छोड़ो, ये देखो उन तीनों हथियारों ने अपना बयान दे दिया है और उन तीनों ने एक ही बात कही है। और वो हमारी हीरोइन को दे देता है उसका बयान उन तीनों हथियारों का। और वहाँ पर वो गुस्से वाली मतलब खतरनाक वाली नज़रों से उन दोनों की तरफ देखता है, उन भाई बहनों की तरफ, और वो कहता है और जहाँ तक तुम दोनों की बातें, हे यहाँ आओ। और फिर वो उन दोनों की यानी उस भाई की ना, उसके भाई की ना बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पिटाई करता है, जहाँ पे वो अधमरा जैसा हो जाता है और उसकी बहन उसे पोक करके देख रही होती है कि हे तुम जिंदा हो क्या। और वहाँ पर हेनरी उसे बताता है हमारी हीरोइन को कि मैडम मतलब ये दोनों वही हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, सारे गार्ड्स इनके अंदर काम करते हैं, लियान और लिया। और वहाँ पे हमारी हीरोइन कहती है कि पर मैंने तो इन दोनों को कभी भी नहीं देखा और कोई काम करते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देखा। और वैसे ये क्या काम करते हैं? जहाँ पे हेनरी बताता है कि ये लोग ना इस महल की देखभाल करते हैं, यानी कि कोई जब घुसपैठिया आता है तो वो इनसे निपटते हैं। और वहाँ पे हमारी हीरोइन कहती है ये बात सुन के उसकी कि तो ये लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कल जब यंग मास्टर पे हमला हुआ था तो ये लोग कहाँ पर थे, कहाँ सो रहे थे, ये लोग काम चोर हैं ये लोग। और वहाँ पर ना वो उसकी बहन कहती है अपने आप से बड़बड़ाते हुए कि हम लोग आ रहे थे पर हम पे भी हमला हो गया इसलिए हम नहीं आ पाए, हम लोग काम चोर नहीं है, हम अपना काम बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ करते हैं। और वहाँ पर हेनरी कहता है कि अच्छा तो मुझे सबसे पहले तुम लोग ये बताओ जिम्मेदार डीमंस कि तुम मैडम बटलर के साथ क्या कर रहे थे या फिर क्या करने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पे उसकी बहन कहती है कि वो मुझे नहीं पता था कि मैडम बटलर इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, तो मैं थोड़ी सी उनकी तारीफ़ कर देती। और वहाँ पर उसका भाई बोलता है कि जहाँ तक मेरी बात है ना, तो मैं ना डीमंस के साथ फ्लर्ट करते करते बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, तो मैंने सोचा अपना टेस्ट चेंज करना चाहिए। और ना उसकी बात सुन के ना वो ना जो हेनरी होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वो फिर से उन्हें पीटने लगता है, यानी कि उसके भाई को मार रहा होता है। और हमारी हीरोइन इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए उन तीनों का बयान ही पढ़ रही होती कि उन लोगों ने क्या कहा उन कैदियों ने। और उसमें ना हमारा हीरोइन का ध्यान सिर्फ एक नाम पे जाता है, सारा ध्यान सिर्फ एक नाम पे जाता है, डीमन ड्यूक जर्क। और वहाँ पर हेनरी पूछता है कि क्या तुम्हें लॉर्ड ड्रीफ के बारे में कुछ पता है मिस बटलर। जहाँ पे हमारी हीरोइन कहती है हाँ, जहाँ पे वो सोचती है कि हाँ वो हमारे हीरो यानी डीमन बच्चे का फेक फ्रेंड है, यानी कि झूठा दोस्त है। और नैनी ने भी मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई थी उस लॉर्ड ड्रीफ के बारे में कि वो और उसका डैड ड्यूक मिल के ना डीमन बच्चे को यानी कि मास्टर जूलियन को मारना चाहते हैं करके। जहाँ पे हमारी हीरोइन कहती है हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा तो पता है उसके बारे में। और वहाँ पर हेनरी उसे बताता है कि लॉर्ड ड्रीफ सबसे शक्तिशाली डीमंस में से एक डीमन ड्यूक जर्क का एक लौटा बेटा लॉर्ड ड्रीफ है, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूर जब यंग मास्टर ने ना उनको लेटर लिखा होगा इतनी बुरी तरीके वाला, और जब डीमन ड्यूक को पता चला तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए होंगे। जहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है कि तो उसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि जो इन सारी चीज़ों के पीछे है वो डीमन ड्यूक जर्क है। जहाँ पे हेनरी कहता है कि हाँ मैं ऐसा कह सकता, पर मुझे नहीं लगता कि उन सारी चीज़ों के पीछे वो होंगे, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं विचार करने के लिए। क्योंकि अभी हाल ही में उनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मर रहे हैं, यानी डीमंस मर रहे हैं, तो वो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है और वॉर की तैयारी भी करें वो। तो मुझे नहीं लगता कि उनने ये सब किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि डीमन ड्यूक वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे कि वो किराए के गुंडों को भेजेंगे यंग मास्टर जूलियन को मारने के लिए, वो इतने बेवकूफ़ भी नहीं हैं। और हमारी हीरोइन वहाँ पर बार बार उन बयानों को यानी उन लेटर्स को पढ़ रही होती है कि कौन होगा, कौन हो सकता है इस सब के पीछे। और वो वहाँ पर समझ जाती है कि इस सब के पीछे ज़रूर उस डीमन ड्यूक के बेटे का हाथ है, यानी कि लॉर्ड ड्रीफ का। और वो मन में कहती है कि अगर उसे भरोसा नहीं था कि फाइट के दौरान वो मास्टर जूलियन से लड़ सकता है और जीत सकता है, तो फिर उसे बात आगे नहीं बढ़ानी चाहिए थी। उसने ये सब क्यों किया? वो बहुत ज़्यादा कायर है। जहाँ पे वो कहता है हेनरी कि क्या तुम लॉर्ड ड्रीफ की बात करियो। जहाँ पे हमारी हीरोइन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है हाँ बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा कायर है। अगर उसे डर था कि वो हार सकता है और वो मर सकता है, उसकी जान जा सकती है, तो उसने क्यों ये सारा कदम उठाया? उसने हथियारी क्यों भेजी हुए फालतू में? उसे चुपचाप इन लेटर्स और इन सारी बातों को इग्नोर कर देना चाहिए था
पर नहीं, उसने अपना मुंह बंद करने की बजाय किराए के गुंडे से हमारी यंग मास्टर को मरवाना चाहा। और वहाँ पर वो दोनों भाई बहन चुपचाप कोने पे खड़े होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये लोग वहाँ पर कोने पे जाके क्या कानाफूसी कर रहे हैं, हमें यहाँ पर कब तक खड़ा रहना पड़ेगा। और हाँ, ये मज़ेदार सीन अगले एपिसोड में आएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप मुझे मिस कर रहे हैं तो आप मेरी ये वाली और ये वाली वीडियो देख सकते हैं।